जूनियर शिक्षक भर्ती टेस्ट नंबर 3 और सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय हैं, टू दी पॉइंट हैं। आपको सभी प्रश्नों को हल करना चाहिए और प्रत्येक जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी प्रश्न आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ें। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं एक सुविधा दे रहा हूँ, वो इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो के जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं और खजुराहो के जो मंदिर हैं इसकी स्थापना चंदेल शासकों ने की थी। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि कौन सा मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित नहीं है, और इसका सही जवाब है, सही जवाब दशावतार मंदिर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि दशावतार मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दशावतार मंदिर जो है ये आपको देखने को मिलेगा झांसी में, और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, गुप्त काल में बना हुआ मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कहा जाएगा। और ये भी याद रखना कि यही एक मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, पत्थरों से नहीं, ईंटों से बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसको आपको तुरंत गेस करना होगा इसका आंसर, क्योंकि मैं तुरंत आंसर भी दूंगा, बहुत अधिक वेट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बता रहा है आपको कि किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अगर उत्तर आपके माइंड में होगा तो अब तक क्लिक हो चुका होगा, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, दैट इज कन्हेरी। तो कन्हेरी ये महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील की दूरी पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं आपको मिलेंगी। ये जो गुफाएं हैं कन्हेरी की गुफाएं, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी की बनी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। फिलहाल यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, मंदिर की एक तस्वीर है। बताइए कि आबू का जैन मंदिर ईंटों से बना है, पत्थरों से बना है, संगमरमर से बना है, या फिर किससे बना है। सही जवाब इसका होगा संगमरमर। ठीक है, तो आबू का जो जैन मंदिर है ये संगमरमर से बना हुआ है। इसको बनवाया था चालुक्य यानी कि सोलंकी शासकों ने, जो कि गुजरात के थे। ठीक है, तो चालुक्य शासक जो कि सोलंकी भी कहे जाते थे, और इनका जो शासन था गुजरात में था, उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, किताबुल हिंद रचना के लेखक का नाम क्या है। किताबुल हिंद लेखक, तो दोस्तों ये जो किताब है काफ़ी चर्चा में है। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है। सही जवाब ऑप्शन सी है, अलबरूनी। देखिए जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, बहुत अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अलबरूनी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अलबरूनी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अबू रेहान के नाम से इसे जाना जाता था। वास्तविक नाम तो अबू रेहान ही था, और ये अरब से आया था, यानी कि यह एक अरब यात्री था, और ये महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी एक किताब और है जिसका नाम तहकीक हिंद है। नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तहकीक हिंद। तो तहकीक हिंद किताब भी लिखी गई है किसके द्वारा, अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। अच्छा, मनुजी भी एक यात्री था, तो आपको बताना है कि ये कहाँ से आया था, यूनान से, फ्रांस से, अरब से, या फिर इटली से। सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मनुजी एक इटली से आया हुआ यानी कि इतालवी यात्री था, तो ऑप्शन डी। और ये कब आया था, ये 1653 से लेकर 1708 तक इसका समय रहा। 14 वर्ष की अवस्था में ही ये घर से भाग गया था, और ये रहने वाला वास्तव में इटली का एक वेनिस शहर है, वहाँ पर रह रहा था ये। तो वहाँ से भागकर ये एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत आ गया था, और ये यहाँ पर आने के बाद दारा सिको का तोपची बन गया। तोपची समझ रहे हैं आप, तोपची जो तोप चलाता है, तो उसका तोपची बन गया। बाद में डॉक्टर बन गया, यानी कि चिकित्सा सेवा में भी आया। इसने एक किताब लिखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनुजी की जो किताब इंपॉर्टेंट है वो नाम याद रखिएगा। आजकल प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम में वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पूछे जा रहे हैं, जो पारंपरिक प्रश्न थे वो नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको चौंकाने वाले प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो स्टोरियो दो मोगोर, स्टोरियो दो मोगोर ये एक संस्मरण है जो कि लिखी गई है मनुची के द्वारा, तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन होगा मीराबाई से संबंधित। आपको बताना है कि मीराबाई किसकी समकालीन थी। अब 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा। तो मीराबाई के बारे में मैं आपको बताऊं तो शायद आप गेस कर पाएँ।
मीराबाई मड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। ठीक है, समझ गए आप। जन्म इनका हुआ था 1502 में। अब नियर अबाउट आप पहुँच रहे होंगे समय से, मतलब करीब करीब। और इनका विवाह जो हुआ था वो उदयपुर के जो राणा सांगा थे उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज की कुछ समय के बाद ही मृत्यु होगी विवाह के बाद। फिर मीराबाई का जो रुझान था वो कृष्ण भगवान की भक्ति की ओर मुड़ गया और वो फिर एक बहुत ही नायाब भक्त बनी, उनके जैसा भक्त। अब लोग उनको उदाहरण देते हैं, जब कृष्ण भक्ति की बात आती है तो उनका उदाहरण, उनकी तुलना की जाती है। तो वे जो है तुलसीदास के समकालीन थी। तुलसीदास से इनका पत्र लेखन और व्यवहार भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, दैट इज इन बलिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1893 तक इसका समय रहा। और 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का एक गवर्नर रहा था। 30 जुलाई 1805 से 30 जुलाई से लेकर 5 अक्टूबर तक, 30 जुलाई से 5 अक्टूबर तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। और इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर को ही हुई थी। 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हुई थी गाजीपुर में, इसलिए गाजीपुर में ही इसकी कब्र बना दी गई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आपको बताना है कि एएसआई की स्थापना किसके काल में हुई थी। सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना था कब? 1901 में बना था ये। और ये वास्तविक रूप में आया था एएसआई 1901 में। और ये भी याद रखना कि इसके बाद जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1901 में, जब एएसआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, ये किताब कई बार पूछी गई है। नील दर्पण के लेखक कौन है? सही जवाब इसका होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब क्लिक हो गया होगा, दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? और जैसा कि आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। एक क्वेश्चन और भी आता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सही जवाब इसका होगा कानपुर। एक्चुअली में 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने क्रांति को एक नया रूप देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था और वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सचिंद्र चंद्र सान्याल, क्या नाम था इनका? इनका नाम था सचिंद्र चंद्र कहिए या फिर सचिंद्र सान्याल कहिए डायरेक्ट। तो ये बनाए गए थे इसके अध्यक्ष। और सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी शामिल थे। तो ये 10 प्रश्न फ्रेंड्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शीघ्र मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्नों की संख्या अभी कल तक थोड़ी कम रहेगी, कल के बाद जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या नियर अबाउट 40 तक पहुँचा दी जाएगी। तो अभी थोड़ी सी शुरुआत है, आप लोग भी थोड़ा सा मोशन में आइए और पढ़ाई कीजिए। देखो, जो परीक्षा होगी उसको लेकर आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि यूपी में तो चुनाव होने वाले हैं, बात भी सही है। 15 अप्रैल को भी चुनाव है और 19 अप्रैल को भी चुनाव है। 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा है। तो देखते हैं 18 को परीक्षा होती है या नहीं होती है, लेकिन आपको तैयारी 18 तक पूरी कर लेनी है। तो शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।